तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी के एक ऐसे नेता के बारे में। महाराष्ट्र के भीतर अभी विधानसभा का इलेक्शन होने वाले हैं और एक सीट जो है उसको लेकर पूरे महाराष्ट्र के भीतर बहुत ही ज्यादा चर्चा चल रही है। और चर्चा कब चली, जब एआईएमआईएम पार्टी यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने अपना प्रत्याशी वहां से घोषित कर दिया। तब उसके बाद से इस विधानसभा सीट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चलने लगी, टीवी चैनलों पर डिबेट होने लगे कि अब यहां से क्या होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट के बारे में, जहां से फिलहाल अब भी क्या हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख महाराष्ट्र के जो सदर है अबू आजमी साहब वहां से विधायक है। लगातार वो विधायक कई बार से बनते हुए आ रहे हैं और मानखुर्द जो विधानसभा सीट है ये अबू आजमी साहब और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और उस गढ़ में सेंध अगर किसी ने मारने का काम किया है, सेंध लगाने का काम किया है, तो वो एआईएमआईएम पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगाने का काम किया है, जो यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। और उसके बाद से काफी भूचाल लाने के तरीके से बोल सकते हैं कि काम किया है। एआईएमआईएम पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट जो है वो अतीक अहमद खान साहब को एआईएमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। और सबसे बड़ी पहली बात यह है कि नौजवान है और काफी अच्छी पकड़ भी इनकी मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा के भीतर है। और मानखुर्द जो विधानसभा की सीटें है इसको लेकर चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि सबसे पहली बात कि अबू आजमी साहब यहाँ से चुनाव कई बार से लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर है महाराष्ट्र के, और अबू आजमी साहब ने भी अपनी तरफ से लगभग 9 कैंडिडेट जो है वो उतारने का काम किया है अलग अलग सीटों पर। जैसे कि महाविकास जो आघाड़ी जो है गठबंधन है उसकी तरफ से 2 सीटें इनको दी है, जैसे कि 2 विधायक इनके महाराष्ट्र के भीतर है। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से लगभग अभी तक 9 कैंडिडेट देने का काम किया। फ्यूचर में ये वापस लेंगे ये नहीं लेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। और क्यों, इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी को पीछे किया जाए, एआईएमआईएम पार्टी को हराया जाए, किस तरीके से इन्होंने जिम्मा लिया है अबू आजमी साहब ने। सबसे पहली बात, इन्होंने मालेगांव से अपना कैंडिडेट देने का काम किया, मुफ्ती इस्माइल साहब जो एआईएमआईएम पार्टी के विधायक है। उसके बाद से जो इन्होंने कैंडिडेट देने का काम किया यहाँ से, जो कि धुले शहर से, जहां से एआईएमआईएम पार्टी के विधायक है। और ऐसी जगह जहां से एआईएमआईएम पार्टी ने अपना वहां पर मतलब काफी अच्छा प्रभाव बनाकर रखा हुआ है, काफी वहां पर मजबूत पार्टी है। कई जगह पर पार्टी 2 नंबर पर रही थी और इस बार उनको उम्मीद थी कि हम यहां से जीत हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद से इनकी जीत को रोकने के लिए, बीच में आने के लिए इनको जरूरत क्या पड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी तरफ मतलब कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ जिन मुसलमानों का रुझान था वो उसकी तरफ जा रहे थे, तो वो उसकी तरफ न जाकर के समाजवादी पार्टी की तरफ आए। इसलिए इन्होंने अपना प्रभाव डालने के लिए महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग विधानसभा के भीतर सीट देने का काम किया है। और उसके बाद से एआईएमआईएम पार्टी ने अपना चाल चला, अगर तुम हमारी सीट पर चुनाव लड़ोगे और लड़ाओगे तो फिर हम क्यों पीछे रहेंगे। फिर एआईएमआईएम पार्टी, इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी खेल कर दिया और मानखुर्द विधानसभा जो शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा की सीट है वहां से एआईएमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया जो कि अतीक अहमद खान साहब को। तो यहाँ पर देखिए खेल किस तरीके से हो रहा है। पहले था कि भाई आप अपनी सीट से चुनाव लड़ो, आप हमें समर्थन दो, आपको हम समर्थन देंगे, आपकी जहां तक मजबूती है वहां पर चुनाव लड़ो। लेकिन इनको मंजूर वो नहीं था, इनको तो बीच में टांग अड़ाने की जरूरत पड़ी। तो फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह को क्या मंजूर था किसको क्या पता कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से भी प्रत्याशी दे देंगे। खुद
अबू आजमी साहब को भी पता नहीं था। अब वो तो फंस चुके हैं, अबू आजमी साहब जो फंस चुके हैं कि एक तरफ तो वो उनका गढ़ है और वो मतलब दहाड़ते हुए नजर आते हैं कि शिवाजी जो मानखुर्द शिवाजी नगर जो हमारा गढ़ है, हमें यहाँ से कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अब यहाँ पर तीसरा कैंडिडेट भी आ चुका है जो महाराष्ट्र की राजनीति में उनका काफी अच्छा प्रभाव है, काफी अच्छा नाम है। लगभग 6 बार वो मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में, विधानसभा के भीतर सरकार में अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सेक्टर में वो मंत्री मिनिस्टर रह चुके हैं। नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब की भी एंट्री हो चुकी है मानखुर्द शिवाजी नगर से। तो अब जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ जो नवाब मलिक जी वो तो पहले अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ते थे कई बार से, और वहां से वो फिलहाल अभी विधायक भी है, लेकिन वहां से उनको बेटी को टिकट दिया गया है जो कि अणुशक्ति नगर से सना मलिक को टिकट दे दिया गया है। और इनकी अपनी विरासत जो है सना मलिक को सौंप दी है नवाब मलिक ने। और इसके साथ भी बड़ी मुसीबत है नवाब मलिक साहब के साथ भी। नवाब मलिक साहब की बेटी के साथ ये मुसीबत है कि अणुशक्ति नगर की सीट एनसीपी के खाते में आई, जो भाजपा की गठबंधन है महायुति की। उसके बाद से शिवसेना जो शिंदे की सरकार है उनकी तरफ से भी वहां पर कैंडिडेट दे दिया गया। हालांकि गठबंधन की तरफ से इनको सीट मिली नवाब एनसीपी को, एनसीपी की तरफ से सना मलिक कैंडिडेट है ऑफिशियल। फिर उसके बाद शिंदे की तरफ से जो शिवसेना के शिंदे है उनकी तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार उतार दिया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो नवाब मलिक जो खुद मानखुर्द शिवाजी नगर से ऑफिशियली अब हो चुके हैं वो कैंडिडेट। पहले तो वो निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन किया, फिर उसके बाद से ऑफिशियली जो एनसीपी से उन्होंने सिंबल और एबी फॉर्म मिलने के बाद वो अपना नामांकन करने का काम किया। और यहाँ पर भी नवाब मलिक के अपोजिट में महायुति गठबंधन की तरफ से शिवसेना की तरफ से भी कैंडिडेट दे दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नवाब मलिक के साथ ये मुसीबत है कि खुद जब ये सीट मानखुर्द विधानसभा की सीट एनसीपी के खाते में आई है और एनसीपी के कोटे से नवाब मलिक को टिकट दे दिया गया, तो फिर शिंदे की शिवसेना गुट ने यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो ये मुसीबत दोनों तरफ से, एक बेटी की तरफ भी है कि किस तरीके से वो हार जाए सना मलिक जो कि अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से, और एक जो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट है यहां से किस तरीके से चाहे वो नवाब मलिक हार जाए या फिर शिवाजी नगर से अबू आजमी साहब हार जाए और एआईएम पार्टी के जो अतीक अहमद साहब वो जीत जाए, या जो भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि मुकाबला इस बार जो है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गई है। और अगर हम वीवीआईपी की सबसे अगर वीवीआईपी सीट की हम बात करते हैं तो ये अभी मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा की सीट जो है वो वीवीआईपी के टॉप लिस्ट में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो अबू आजमी साहब है जो यहाँ के बहुत ही बड़े नेता है, उनकी अपनी जमीन यहाँ की है शिवाजी नगर की, मानखुर्द शिवाजी नगर की। यहाँ पर वो कई बार से विधायक है, उनका अपना दबदबा है। कहा जाता है कि यहाँ से किसी भी परिस्थिति में अबू आजमी साहब जीत हासिल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एमआईएम पार्टी ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतार दिया अतीक अहमद साहब को। तो यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी बताया गया, नवाब मलिक साहब भी टीवी पर इंटरव्यू देने आए तो उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं हमें समर्थन यहाँ पर मिल रहा है लोगों का। क्यों? क्योंकि इसलिए अबू आजमी साहब से लोग परेशान हैं, कई बार से वो यहाँ से विधायक चुनकर आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लोग अपनी समस्या को सुलझा उनके पास लेकर जाते हैं तो वो सुलझा नहीं पाते हैं, लोगों की समस्या को दूर नहीं कर पाते, इसलिए लोग परेशान हैं, जनता परेशान है। इस बार बदलाव चाहती है और इस बार हम यहाँ से मतलब एनसीपी के कोटे में सीट आएगी जरूर। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी दावे कर रही है कि ये सीट हमारे झोली में आएगी। तीसरी तरफ की अगर बात करते हैं तो एआईएमआईएम पार्टी दावे कर रही है कि ये सीट हमारे झोली में आएगी। अतीक अहमद साहब, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब इस मानखुर्द विधानसभा के भीतर, अगर विधानसभा के भीतर वो चुनाव प्रचार के लिए आ गए तो सच मानिए ये पूरा जो माहौल है ना,
अबू आजमी साहब को लेकर के ये मानखुर्द शिवाजी नगर के भीतर ये पूरा माहौल जो है कितने जल्दी में बदल सकते हैं ये कोई बता नहीं सकता। अगर यहाँ पर उनका प्रोग्राम लग गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां पे लोग परेशान हैं, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा, खुद नवाब मलिक जी के द्वारा। तो अगर यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार किया गया, क्योंकि नवाब मलिक के द्वारा जो चुनाव लड़ रहे थे उनके जो गठबंधन के दल है भाजपा और भी दल, उनकी तरफ से कह दिया गया कि हम नवाब मलिक के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। भाजपा के जो अध्यक्ष है मुंबई के, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हम यहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, और भी बड़े बड़े जो नेता भाजपा की तरह उनके दल के गठबंधन दल के, उनकी तरफ से कहा गया कि हम इनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। तो ये महाराष्ट्र के भीतर से एक वीवीआईपी सीट के बारे में मैंने आप तक ये जानकारी देने का काम किया कि किस तरीके से शिवाजी नगर के भीतर, मानखुर्द शिवाजी नगर के भीतर, और अबू आजमी साहब का जो सांस जो है वो लटकी हुई है, वो तो 23 नवंबर के दिन ही पता चलेगा कि ये इतना मुकाबला होने के बाद भी अगर अबू आजमी साहब जीत हासिल कर लेते हैं तो सच मानिए वो सबसे बड़े नेता मतलब साबित होंगे 23 नवंबर के दिन, अगर वो जीत हासिल कर लेते हैं तो, क्योंकि मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। और इस बार जो मुकाबला वो गठबंधन के द्वारा, एक तो महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ महायुति है, और फिर तीसरी बात फ्रंट की बात करते हैं तो AIMIM के प्रत्याशी है। तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है और अबू आजमी साहब के लिए आसान भी नहीं है। समाजवादी पार्टी को जो साख बचाने की अभी मतलब लगी हुई है कि किस तरीके से हम अपनी साख को बचा पाए, अबू आजमी साहब की जो साख है उसको भी बचानी है, समाजवादी पार्टी की साख को भी बचानी है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी अपनी साख को बचाने के लिए अखिलेश यादव को उतारेंगे। उनके जितने भी मुस्लिम चेहरा नेता है उन सबको इस सीट पर पूरे दिन के लिए लगाते हुए नजर आएंगे कुछ दिनों के भीतर ही। तो जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगा इस सीट को लेकर के, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।